हम लोग इसलिए कंधा देना चाहते हैं, जो लड़की को लोग कमजोर समझता है, जो होता है लोग लड़का को महत्व देता है, लड़का ही से दुनिया चलता है, लड़का नहीं है तो लड़की कुछ नहीं कर। लेकिन उस लड़के को भी जन्म देने वाली एक औरत ही होती है, एक लड़की ही माँ का रूप लेती है और जन्म देती है। तो जब जन्म देकर राम को जन्म दे सकती है, तो हम लोग कंधा क्यों नहीं दे सकते हैं। वैशाली की इन 5 बेटियों ने वो कर दिया जिसे देखकर आज पूरा समाज सोचने पर मजबूर हो गया। जिस काम पर आज भी लोग सिर्फ बेटों का अधिकार मानते हैं, जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बेटा होने की बात कही जाती है, वही जिम्मेदारी आज 5 बेटियों ने अपने कंधों पर उठाकर इतिहास बना दिया। वैशाली की इन 5 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया, उन्हें शमशान घाट तक लेकर गई और समाज की उस सोच को चुनौती दे दी जो आज भी बेटियों को कमजोर समझती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, बल्कि सदियों पुरानी सोच के खिलाफ एक ऐसा जवाब था जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले के वैशाली थाना क्षेत्र के नया टोला गांव का है। यहां रहने वाले 79 वर्षीय बुजुर्ग किसान तारानी प्रसाद सिंह का निधन हो गया। परिवार में उनकी पत्नी ललिता देवी और उनकी 5 बेटियां थी, पूनम सिंह, नीलम सिंह, माधुरी सिंह, माला और चांदनी। लेकिन परिवार में कोई बेटा नहीं था। जैसे ही तारानी प्रसाद सिंह की मौत की खबर गांव में फैली, पूरे इलाके में मातम छा गया। घर पर रिश्तेदार और गांव वाले की भीड़ जुटने लगी। लेकिन इसी बीच एक सवाल हर किसी के मन में घूमने लगा कि अब अंतिम संस्कार कौन करेगा, अर्थी को कंधा कौन देगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में यह माना जाता है कि पिता की अर्थी को बेटा ही कंधा देगा, वही मुखाग्नि देगा, वही अंतिम संस्कार करेगा। और जब परिवार में बेटा नहीं होता, तब लोग दया दिखाने लगते हैं, ताना मारने लगते हैं, कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा नहीं है। लेकिन वैशाली की इन 5 बेटियों ने समाज की इसी सोच को बुढ़ापे का सहारा नहीं है, लेकिन वैशाली की इन 5 बेटियों ने समाज की इसी सोच को उस समय तोड़कर रख दिया जब लोग चर्चा कर रहे थे, जब रिश्तेदार असमंजस में थे। तभी तारानी प्रसाद सिंह की 5 बेटियां आगे आई और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस पिता ने जिंदगी भर उनका सहारा बनकर साथ दिया, आज उनके आखिरी सफर में वो पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को भावुक कर दिया। 5 बहनों ने अपने पिता की अर्थी को अपने कंधों पर उठाया और घर से लेकर शमशान घाट तक पैदल चली। सोचिए दोस्तों, एक तरफ पिता की मौत का दुख, दूसरी तरफ समाज की पुरानी सोच। लेकिन इन बेटियों ने किसी की परवाह नहीं की, वो बस अपने पिता को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देना चाहती थी। शमशान घाट तक जाते वक्त सड़क पर जो भी यह दृश्य देख रहा था, उसकी आंखें नम हो जा रही थी। लोग बस यही कह रहे थे कि बेटियां सच में बेटों से कम नहीं होती। इसी दौरान बीच वाली बेटी माधुरी सिंह ने मीडिया से जो बात कही, उसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। माधुरी सिंह ने कहा, समाज में हमेशा लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बेटियों को कमजोर समझा जाता है। लेकिन जब एक औरत भगवान राम को जन्म दे सकती है, तो बेटियां अपने पिता की अर्थी को कंधा क्यों नहीं दे सकती। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जवाब था जो आज भी बेटे और बेटियों के बीच फर्क करते हैं। माधुरी ने आगे कहा कि उनके पिता ने कभी 5 बेटियों को बोझ नहीं समझा। उन्होंने पढ़ाई लिखाई से लेकर हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि परिवार में बेटा नहीं है। और शायद यही वजह थी कि आज बेटियां भी अपने पिता के आखिरी वक्त में पीछे नहीं हटना चाहती थी। हालांकि धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मुखाग्नि परिवार के नाती सौरव कुमार ने दी, लेकिन अर्थी को कंधा देकर शमशान तक ले जाने का जो पुत्र धर्म इन 5 बेटियों ने निभाया, उसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है। दोस्तों, वैशाली की इन बेटियों ने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी निभाने के लिए बेटा होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है प्यार, संस्कार और अपने परिवार के प्रति समर्पण। आज भी हमारे समाज में कई लोग बेटियां के जन्म पर दुख मनाते हैं, लेकिन वैशाली की इन 5 बेटियों ने दिखा दिया कि बेटियां सिर्फ घर की खुशियां नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में परिवार का सबसे मजबूत सहारा बनती है। अब सवाल समाज से है, क्या आज भी बेटा बेटी में फर्क करना सही है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि लोग
अपनी पुरानी सोच बदले। आपकी क्या राय है दोस्तों, इन 5 बेटियों के इस साहसिक कदम पर आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।